ओम काली जय। आज के सत्संग में हम कुंडलिनी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि कुंडलिनी क्या होती है, इसे कैसे जागृत करते हैं, इसे क्यों जागृत करें और इसका क्या सरल तरीका है, और इसे जागृत करने से क्या होगा। जो कि हम सब सोचते हैं कि कुंडलिनी जागृत हो भी जाएगी तो हम क्या कर लेंगे। शरीर के 7 चक्रों के अलावा एक ऐसी शक्ति भी है जो इन चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर उठती है और सहस्त्रार तक जाती है। सुनते हैं कि ये बड़ी कठिनाई से जागृत होती है और इसे जागृत करने के लिए योग के कठिन अभ्यास करने पड़ते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्या एक आम इंसान इसे जागृत कर सकता है? इस सवाल का जवाब हमारे अंदर ही छिपा है। अगर हमारे पास इच्छा शक्ति है और साथ ही एक गुरु है तो यह हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। गुरु के बिना कोई साधना सफल नहीं होती, इसलिए गुरु के सानिध्य में यह जागरण जरूरी है। प्रत्येक मनुष्य के मेरुदंड में एक ऊर्जा संग्रहित होती है जिसके जागरण से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और ईश्वरीय प्रेम की जागृति होती है। इसके जागरण से व्यक्ति का दृष्टिकोण भी बदल जाता है। गुरु के मार्गदर्शन में ही इसको एक्टिव करना चाहिए। तो मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अब हमें वो कुंडलिनी के बारे में और ज्ञान बताएं। ओमकार, एक बात तो हम लोगों ने अपने जीवन में देखी है कि शिव से जुड़ना बहुत कठिन है। बातें कितनी कर लें, ज्ञान कितना ले लें, पर असल में वो जुड़ाव बनता नहीं है, वो बहुत कठिन है। उसका कारण ये है कि माँ काली ने अपने कालेपन में शिव को छुपा रखा है। उन्होंने छुपा रखा है क्योंकि वो शिव के दर्शन उनको ही कराएंगे जो सही माने में भक्त है। और जब ऐसा भक्त आएगा, अपनी साधना के माध्यम से तैयार हो जाएगा, तो माँ काली क्या करेगी, अपनी कालेपन को खुद ही हटा लेगी और फिर आप शिव को देख सकेंगे, शिव की आप दर्शन कर पाएंगे। ये कोई दर्शन वैसे नहीं होने वाले कि रामलीला के जैसे लोग शिव के कपड़े पहन के घूम रहे होते हैं। वो सब नहीं होने वाला। वो तो बल्कि बहुत ही गलत चीज होती है हमारे समाज में, उसको तो बंद ही कर देना चाहिए। ये चीज बड़ी अच्छी घटित हुई थी सिख धर्म में। सिख धर्म में वहां पे मना है कि आप किसी भी गुरु के कपड़े पहन के उनकी कोई भी नौटंकी नहीं कर सकते, क्योंकि उस धर्म में उनको पता चला कि जब भी कोई नया धर्म आता है वो पुराने धर्म की जो कुरीतियां हैं उनको हटाने की प्रयास करता है। तो उन्होंने उसको हटाने की कोशिश करी और ऐसा भी हुआ कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद कुछ गुरुओं ने ऐसा कार्य किया तो उनको उन्होंने सिख समाज से ही बाहर कर दिया। लेकिन हमारा हिंदू धर्म इतना विशाल है कि हमारे यहाँ ये कार्य होना संभव ही नहीं है। तो इसके लिए तो हम लोगों से ही प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ऐसे गलत काम क्यों करते हैं। तो शिव के जो दर्शन है वो माँ काली ही कराएगी हमारे को, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो पिता की जो इंट्रोडक्शन है वो उसको माँ ही देती है। और इसी तरह बिना माँ काली की कृपा के हम शिव के दर्शन नहीं कर सकते, हम अपनी आत्मा के दर्शन नहीं कर सकते। तो ये बात हमारे को पहली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसीलिए कठिन है, क्योंकि सच्चे भक्त की कमी हो गई है। भक्त तो है बहुत सारे, सच्चे नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ चीज उनको रोकती है या किसी और एजेंडा में फंस जाते हैं। वो हम सबको अपने अंदर खुद ही झांकना है और खुद ही अपने आप को ठीक करना है। तो इस टॉपिक को और आगे नहीं बढ़ाते, ये तो यहीं का है। अब जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं कि अगर इतना कठिन है शिव से मिलना, तो माँ काली ने उसको अपनी मर्जी से हमें शिव के दर्शन कराने के लिए पूरा एक सिस्टम बना दिया।
वो सिस्टम क्या बनाया, माँ काली जो स्वयं माँ पार्वती हैं, ये बात तो हम सब समझ गए ना। माँ पार्वती का जो काला रूप है उनको हम माँ काली के रूप में आराधना करते हैं, क्योंकि उस रूप में माँ बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती है, पहली बात। और माँ काली ही अपनी मर्जी से, जब वो हमारी साधना से संतुष्ट हो जाएंगी, तो वो अपने कालेपन को हटा के हमें शिव के दर्शन कराएंगी। इसीलिए हम काली की पूजा करते हैं। तो माँ काली जो गौरी है, जो माँ पार्वती है, वो ही माँ कुंडलिनी है। ये बात अब हम समझे कि कुंडलिनी कौन है। जिस तरह से महादेव जो है, उनको हम कहते हैं ना कि वो हमारी आत्मा है और वो कुछ नहीं करते। ठीक है, यहां तक तो हम क्लियर है ना। तो अगर हमने महादेव से मिलना है तो हमें माँ ही मिलाएगी। तो वो काम माँ कुंडलिनी का है, क्योंकि माँ कुंडलिनी ही हमारे शरीर के अंदर हमारे विराजमान है। और जब वो जागृत होती है और हमारे ब्रह्म रंध्र का छेदन करती हैं, हमारे सहस्त्रार चक्र पे पहुंचती हैं, तो हमारा शिव से मिलन हो जाता है। ये सिंपल सा सिस्टम है जो हम समझ लें। बिना माँ कुंडलिनी की जागृति से हमारा आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता, हम शिव से मिल ही नहीं सकते। यहां तक आपको क्लियर हो गया बात। तो पिछले हमने सत्संग में सुना था कि जो हमारे मूलाधार चक्र है उनमें गणेश जी का स्थान है। तो मूलाधार चक्र के ऊपर ही माँ कुंडलिनी विराजमान है। ठीक है, तो हमारा जो माँ कुंडलिनी है वो हमारे सैक्रम बोन कहते हैं। जो हमारा पेल्विक गर्डल है ना, जो हमारा सबसे नीचे का पोर्शन है, समझिए जो हमारी थाइज है उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसको पेल्विक गर्डल कहते हैं। वहां पे एक सैक्रम बोन होता है, वो ट्रायंगुलर शेप में होता है, और वहां पे कुंडलिनी का स्थान बताया जाता है। तो जो माँ कुंडलिनी है उनको ना कई जगह कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, मैं तो उनको माँ कुंडलिनी बोलता हूँ, क्योंकि वो माँ गौरी है। तो वहां पे उनका स्थान है और उसको सैक्रम बोन बोला जाता है। अब ये बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि सैक्रम का मतलब होता है सेक्रेड, सेक्रेड का मतलब होता है होली, मीन्स पवित्र। तो वो पवित्र स्थान है। अब हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास पवित्र स्थान कैसे बोले उसको। तो ये पुराने हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं और जो पुरानी जो सिविलाइजेशंस हैं, क्योंकि कहते हैं ना सनातन धर्म कोई भारत तक लिमिटेड नहीं है, वो पहले बहुत जगह जगह फैला हुआ था। तो इजिप्शियन जो ग्रंथ है वहां भी इसका जिक्र आता है कि इस बोन में, सैक्रम बोन जिसे कहते हैं, वो पवित्र है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे को रिजरेक्ट करती है। रिजरेक्ट का मतलब ये हो गया हम फिर से जीवित हो जाते हैं। तो जीते जी हम दोबारा जीवित हो जाते हैं, हमारा रीबर्थ होता है। इसी को रिजरेक्शन इसको कहते हैं ना, आप लोग समझते हैं ना। तो वो जो शक्ति है वो माँ कुंडलिनी है, क्योंकि माँ कुंडलिनी वहीं विराजमान है। अभी तक हम भटके हुए थे, अभी तक हमारा कोई मार्ग नहीं था, हम कहीं भी भटक रहे थे, हम ईश्वर से जुड़ ही नहीं रहे थे। और माँ, ईश्वर से जुड़ने के लिए, शिव से जुड़ने के लिए हमें माँ की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए उस स्थान पे सैक्रम बोन में माँ कुंडलिनी बैठी हुई है। वो सुप्त स्थिति में है, वो डॉर्मेंट है, वो कुछ भी नहीं कर रही, बस है वहां पे। वो कैसे एक्टिव होती है वो ही हमें समझना है। अगर हम माँ कुंडलिनी की ये बात समझ लें कि वो कैसे एक्टिव हो जाएंगी और हमारे चक्रों का कैसे भेदन करेंगी, तो हमको ये समझ में आ जाएगी कि निर्वाण की प्राप्ति कितनी आसान है। बिल्कुल कठिन नहीं है। तो पहले इतनी कठिन मानी जाती थी ना, लेकिन अब नहीं है। ये बात मैंने पहले भी करी है, शायद समय ही ऐसा है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं कि हम लोग बहुत स्पेशल हैं। ये बात पक्का हम स्पेशल इसलिए जरूर है क्योंकि हम पुराने साधक हैं, हम पहले से ईश्वर को खोज रहे हैं। तो जब माँ कुंडलिनी को एक्टिवेट करने का तरीका क्या है, वो पहला तरीका ये है, या पहली रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे अंदर शुद्ध इच्छा होनी चाहिए। शुद्ध इच्छा क्या हुई कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है, मुझे शिव से जुड़ना है। चाहे जुड़ने का कारण कुछ भी हो,
चाहे हम इस कारण से जुड़ना चाहें कि हमारी जो परेशानियां खत्म हो जाए, हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, कोई बात नहीं। अगर हम इस लिमिटेड इच्छा के साथ भी शुद्ध इच्छा करते हैं कि मुझे तो बस शिव से जुड़ना है, क्योंकि मुझे पता है कि बिना उनसे जुड़े मेरी परेशानियां खत्म ही नहीं हो सकती, तो मैं पहले उनसे जुड़ जाता हूं। तो शुद्ध इच्छा तो आ गई ना। तो वो हमारी एक रिक्वायरमेंट थी, जो हमारी ईश्वर से मिलने की पहली जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है। और अगर हमारी जो इच्छा इतनी शुद्ध हो जाती है कि हम सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो ईश्वर से जुड़ के इस जग का कल्याण करना है, अपना कल्याण पहले मैं कर लूंगा फिर जग का करूंगा, तो वो तो बहुत ही बड़ी बात होगी। तो जब हमारे अंदर ये शुद्ध इच्छा आती है, तो जो मां कुंडलिनी है वो हमारी शुद्ध इच्छा है। मां गौरी के रूप में शुद्ध इच्छा विराजमान है, क्योंकि जब तक हम शुद्ध इच्छा नहीं करेंगे वो एक्टिवेट नहीं होगी, वो नहीं एक्टिवेट होगी, वो वैसी ही रहेंगी वहीं की वहीं। अब जब हमारे अंदर शुद्ध इच्छा आ गई, तो हमने सोचा कि अब हमको गुरु की तलाश है कि जो हमारे को इसका मार्गदर्शन करे। अब उसमें क्या तरीका आता है, एक योग का रास्ता है। योग में क्या होता है, हम लोग साधना करते हैं, हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, मंत्र जप करते हैं और ध्यान साधना करते हैं। इसके माध्यम से हमारी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, लेकिन ये बहुत ही कठिन है। इसके लिए परिवार छोड़ना पड़ता है, हमें संसार छोड़ना पड़ता है, हमें उस गुरु के आश्रम में जाके जो हठ योग कराते हैं वहां रहना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए गुरु के सानिध्य में रह के ही करना होता है। और फिर जाके कई वर्षों के बाद हमारी मां कुंडलिनी जागृत हो सकती है, और उसका भी कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी ठोस आपको नहीं मिलेगा कि हाँ ये हो जाएगी, क्योंकि वो अभ्यास ही इतना कठिन है, जैसे गौतम बुद्धा ने किया। दूसरा तरीका क्या है, जो तरीका आसान है लेकिन उसमें कठिनाई थोड़ी बाद में आने वाली, उसको शक्तिपात बोलते हैं। कि किसी कारण से किसी गुरु के ऊपर ये कृपा होगी ईश्वर की कि वो आपकी कुंडलिनी एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है, हमारे शास्त्रों में इन चीजों का वर्णन है। अब उन गुरु को, क्योंकि ये एक ईश्वर की कृपा है, वो भी कोई स्पेशल पर्सन नहीं है, उसको बस कृपा है इस चीज की, उसने आपकी मां कुंडलिनी एक्टिवेट कर दी। अब वो जब एक्टिवेट हो गई, तो वो पूरे स्वरूप में नहीं आपके सहस्त्रार में आएगी, वो कुछ स्ट्रैंड्स में, उस एनर्जी के कुछ स्ट्रैंड्स आपके सहस्त्रार में आएंगे। आपको अपने सहस्त्रार में सर के ऊपर ठंडी ठंडी या गरम गरम हवा अनुभव होगी। आपको लगेगा हाँ मेरी मां कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई। ठीक है, लेकिन अब आपको अपनी साधना को और अच्छे से करना है, ताकि मां पूरे स्वरूप में आपके सहस्त्रार में आके विराजमान हो जाए। जब वो पूरे स्वरूप में आके वहां पे विराजमान होंगी, तो ये सर्वव्यापी जो ईश्वरीय शक्ति है, जिसको हम कहते हैं और परवेडिंग डिवाइन कॉन्शियसनेस, उससे आपका मिलन हो जाएगा। आपकी जो आत्मा है शिव रूप में, उनसे आपका तब मिलन पूरी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन शक्तिपात के माध्यम से जब आपकी मां कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई, तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वो इतनी शक्तिशाली है कि उनके 2-3 एनर्जी के स्ट्रैंड्स भी जब हमारे सहस्त्रार में पहुंचते हैं, हमारा जीवन परिवर्तित होना आरंभ हो जाता है। उसके हमें अनुभूति होने लग जाती है, हमारे जीवन में बदलाव आने लग जाते हैं। इसलिए बदलाव आते हैं क्योंकि वो मां का स्वरूप है। आपको ये बात क्लियर होगी ना? तो इतना आसान हो जाता है हमारे लिए पहले अपने आप को बदलना और फिर ईश्वर के साथ जुड़ना। नहीं तो अपने आप को बदलना कितना कठिन है। ये बात हम कई बार डिस्कस करते हैं ना, कि छोटी छोटी चीजें हम नहीं बदल पाते। किसी के अंदर कोई आदतें आ गई फॉर एग्जाम्पल, हम नहीं बदल पाते। हमें पता है वो हमारे लिए नुकसान कर रही है, हमारे स्वास्थ्य का नुकसान कर रही है, हमारे लिए पैसे के मामले में हमारा नुकसान कर रही है, हमारे को पारिवारिक सुख से दूर लेके जा रही है। हर चीज हमें पता है, लेकिन जैसे वो शराबी होता है ना, जिसको पता है कि
शराब उसका नुकसान करती है, लेकिन छोड़ने की कोशिश करने के बावजूद भी वो वहीं पे फंस जाता है, तो हम भी फंस जाते हैं। लेकिन जब माँ कुंडलिनी हमारी एक्टिवेट हो जाती है, तो वो जब हमारे चक्रों का भेदन करती हैं, तो हर चक्र में जो भी तमस और रजस है, वो उसको जब हटा देती हैं, तो हमारी आदतों से हमें मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए कहते हैं माँ कुंडलिनी ही हमारे को निर्वाण प्रदान कर सकती है, क्योंकि वो हमें मुक्त कर देती है हर बंधन से। जो हमें नीचे खींच रहा है, जो हमें फंसा के रख रहा है, उससे मुक्त कर देती है। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हम छोड़ छोड़ के भागते हैं अपने परिवार को, अपनी नौकरियों को, अपने बिजनेस को। हम छोड़ के नहीं भागते, उनमें रह के ही हम मुक्त रहते हैं, उनको करते हुए ही हम मुक्त रहते हैं। तो हमारे अंदर एक जब वो अंदर हम जो फ्री हो जाते हैं, तभी हम वो आनंद की स्थिति अनुभव करते हैं कि अब सब में रहते हुए भी हमें कोई परेशानी नहीं हो रही। इस बात को क्लियर हुआ आपको? माँ कुंडलिनी जो है वो मतलब परिवर्तन लाती है हमारे, मतलब चेंजेस है उनके एक्टिवेट होने से हमारे अंदर बहुत चेंजेस आते हैं। यस, सही कह रहे हो। तो गुरुजी एक चीज मतलब वो आ रहा है कि मतलब माँ कुंडली या जैसे मूलाधार चक्र में गणेश जी का स्थान है, तो वो इतना नीचे क्यों है? मतलब ऐसे हमारे सहस्रास्त्र चक्र है जो हमारे सर में होता है, वो यहाँ मतलब सबसे गणेश जी का स्थान तो सबसे ऊपर माना जाता है, और या माँ का तो सबसे ऊपर क्यों नहीं होता है ऐसे? अब ये जो ज्ञान है ना, ये तो हमको मिला हमारे ऋषि मुनियों की कृपा से। तो हर चक्र के ऊपर कोई ना कोई गुण विराजमान है, ठीक है। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग साइंस है, ये जो हम स्पिरिचुअलिटी पढ़ रहे हैं ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। तो हमारे ऋषि मुनियों को ये बात समझ में आई कि कौन सा गुण कहाँ पे एक्टिव है। जैसे हमने गणेश जी के गुण पढ़े ना, समर्पण, विजडम, अनंत बालकपन, पवित्रता, है ना। तो इन्होंने क्या देखा हमारे ऋषि मुनियों ने कि जब हम इन गुणों को एक्टिवेट करते हैं, तो हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है। और क्योंकि ये गुण गणेश जी के हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि यहाँ पे गणेश जी विराजमान है। तो इसमें कोई नीचे ऊपर वाली बात नहीं है, वो तो हमारे जो नाड़ियां हैं, जो नर्व्स हैं, उसके सेंटर हैं। और मूलाधार चक्र पे जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, उनको वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि नीचे या ऊपर, वो सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे सातों स्थान ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो आधार है ना, फाउंडेशन है। गणेश जी आधार है, क्योंकि गणेश जी ही माँ गौरी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मैंने उस दिन कहानी बताई थी ना कि माँ पार्वती ने गणेश जी की रचना ही इसलिए करी कि वो एक दरबान रूप में जब वो स्नान कर रही हैं, वो वहां पे खड़े रहे, ताकि कोई आ ना पाए। तो हमारी जो माँ कुंडलिनी है, उनको भी जो प्रोटेक्शन दे रही हैं, वो गणेश जी दे रहे हैं। इसलिए वो सबसे नीचे हैं, सबसे पहले चक्र में। आप नीचे मत बोलिए, पहले चक्र बोलिए। पहले चक्र में गणेश जी हैं, और मूलाधार चक्र के ऊपर ही माँ विराजमान है। और जब तक हमारा आधार स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक हमारी भक्ति स्ट्रांग नहीं होगी, हमारे अंदर बालकपन नहीं होगा, हमारे अंदर पवित्रता नहीं होगी, और हमारे अंदर ये बुद्धि नहीं होगी कि मुझे ईश्वर से जुड़ना है। सबसे बड़ी श्रेष्ठ बुद्धि तो यही है ना, वो गणेश जी दे रहे हैं हमारे को। तो जब हमारे अंदर ये सब चीजें होंगी, तभी हमारी माँ कुंडलिनी एक्टिवेट होगी। इसलिए उनका स्थान पहले स्थान पे। जिसको आप सबसे नीचे बोल रही है, वो पहला है। तभी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है, सबसे पहले मंत्र गणेश जी का होता है, तो उनका स्थान पहले हो गया ना। वो सबसे नीचे मत सोचिए आप, पहला स्थान गणेश जी का। हमारे आध्यात्मिक उत्थान के मार्ग पर पहला नाम गणेश जी का, पहले कृपा गणेश जी की, सबसे पहले गणेश जी। उनके कृपा के बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक भोलापन ही नहीं आएगा, जब तक हमारे अंदर सत्य पे खड़े होने की शक्ति नहीं आएगी, जब तक हमारे अंदर श्रेष्ठ बुद्धि नहीं आएगी, हम कर नहीं पाएंगे ना। इसलिए उनकी कृपा हमारे लिए बड़ी आवश्यक है। अब आपको क्लियर हुई ना बात? क्लियर हो गई। और आज एक चीज मैं फील की, जैसे आप बताए ना कि इससे क्रिया करने से पहले मतलब ध्यान करो,
तो हमेशा मेरे को ना कोई विचार चलते रहते थे वो हमेशा। आज मैं फर्स्ट डे एक्सपीरियंस की कि अ, विचार मतलब 2-3 मिनट मतलब कोई भी थॉट्स नहीं थे, फिर उसके बाद आए, लेकिन 2-3 मिनट बिल्कुल थॉटलेस था। मतलब ये चीज मैं आज फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस की। वेरी नाइस। ये मैं आपके बहुत इस चीज का थैंक्स कहूंगा कि आप एफर्ट्स तो कर रहे हैं। कि मैं कुछ बोलता रहूं और आप उसका प्रैक्टिकली ना करें तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा ना। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। इसी तरह मैं गांव में भी सबको बोलता हूं। जैसे अभी प्रियंका से हम एक बात सुनते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेके, लेकिन उसका मैं आधार बताता हूँ, मैं बात क्या बताना चाहता हूँ। कि मैं सबको गांव में जब लोग महिलाएं मेरे पास आती हैं, और एक बड़ी मेजर प्रॉब्लम है उस एरिया में कि आदमी लोग शराब बहुत पीते हैं। अब इसका कारण पता नहीं क्या है। कि शहरों में भी वैसे पीते हैं, बट गांव में तो कुछ लत ज्यादा ही है। कि वहां पे वैसे ही पैसे की दिक्कत है घरों में, इतना कोई संसाधन भी नहीं है। और जब वो लोग इस चीज में पड़ जाते हैं, इस लत में, तो परिवार को भी निग्लेक्ट कर देते हैं, वाइफ्स के साथ मारपीट भी करते हैं। तो इन सबको मैं एक ही बात बोलता हूं कि आप लोग अपनी जो माँ गौरी रूप में माँ काली बैठी हैं आपके भीतर, उस कुंडलिनी शक्ति पे आप पूरा विश्वास तो रखिए कि आप साधना जब करेंगे और आपके घर का वातावरण बदलेगा, आपके घर की पॉजिटिव एनर्जी बदलेगी, तो आपके हस्बैंड्स तो अपने आप चेंज हो जाएंगे, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होगा। और एक और बात मैं उनसे बोलता हूँ कि आपका जो नाभि चक्र है, जहां पे माँ लक्ष्मी विराजमान है, तो जब माँ कुंडलिनी की कृपा से आपका नाभि चक्र का शुद्धिकरण होगा और माँ लक्ष्मी की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी, तो माँ लक्ष्मी ही आपको संतान सुख देने वाली है। वही आपको पारिवारिक सुख देती है, वही आपको पति का सुख देती है, वही आपको गाड़ी देती है, वही आपको वैभव देती है। सारा धन दौलत देने वाली तो माँ लक्ष्मी तो है। तो जब आपकी नाभि चक्र की एनर्जी प्यूरिफाई हो गई, तो माँ लक्ष्मी तो आपको वरदान देगी ना कि आपके पति जो आपको परेशान कर रहा है वो ठीक हो जाएगा। आप विश्वास तो करिए इस बात पे। तो ये बात मैंने इसलिए छेड़ी आपकी बात से कि कुछ महिलाओं ने मेरी बात मान के वो साधना अच्छे से करी और वो रिजल्ट भी मिल गया। सो आप लोगों के एफर्ट्स के कारण जो बात मैंने बोली उसका रिजल्ट आ गया सामने। अब जब रिजल्ट आ गया तो उनको देख के और भी महिला पूरी तरह से विश्वास उनका जम जाएगा कि हाँ ये पॉसिबल है। और ये बात मैंने कई बार और शहरों की महिलाओं को भी बोली है कि आप इतने ज्यादा एम्पावर्ड हैं, अगर आपके घर पे कोई इश्यूज हैं, हस्बैंड्स को लेके, पैसे को लेके, कोई सुख शांति को लेके, तो आप खुद अपने आप भी साधना करें और अपने बच्चों से भी कराएं जो आपकी बात मान जाते हैं। तो आपके जब घर का पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी, आपका ऑरा बढ़ेगा, उस ऑरा में जब वो आपका हस्बैंड आएगा या कोई भी व्यक्ति आएगा, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपको परेशान करता है, वो जब उस ऑरा में रेगुलर आएगा और आपकी पॉजिटिव एनर्जी उसको फुलफिल करेगी, और ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी से उसकी एनर्जी, उसकी कुंडली मां एक्टिवेट भी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। तो वो उसके अंदर के भी जो नकारात्मकता हटा देंगी, तो थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। तो ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये प्रियंका से सुनते हैं कि गांव में ये कैसे परिवर्तन आ रहा है। प्रियंका आप बताएं। तो मेरा सबको ओम काली। तो आज मैं माँ की कृपा के और चमत्कार के बारे में बताना चाहती हूँ सभी को कि हमारे शिव काली बोध में माँ इतनी कृपा कर रही है और इतने चमत्कार हो रहे हैं। सबको पता है कि मैं यहाँ पूट में रह रही हूँ और माँ का काम कर रही हूँ, माँ का प्रचार कर रही हूँ। तो यहाँ मैं जगह जगह प्रचार करने जाती हूँ, जो कि हमारे गुरुजी ने पद्धति बनाई हुई है। उस पद्धति के बारे में मैं लोगों को बताती हूँ, और क्योंकि लोग पहले करते नहीं थे, अब गुरुजी ने मुझे बताया तो मैं लोगों को पद्धति कराती हूँ, उसे बताती हूँ। तो क्या है कि औरतें कर रही हैं, मतलब गाँव की औरतें तो बिजली मतलब ज़्यादा पढ़ी-लिखी भी नहीं होती और उनको इतना पता भी नहीं होता। तो हम उनको साधना के माध्यम से और काफ़ी चेंज आ रहा है उनके जीवन में, परिवर्तन आ रहा है। क्योंकि क्या है कि आजकल हमारे समाज में हमारी जो बहन-बेटी हैं, उन पे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। क्योंकि ये लोग गाँव के जो होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, इतने पढ़े-लिखे भी नहीं होते। तो उनके जो हस्बैंड हैं, वो दारू पी के मार-पिटाई करना, किसी के मतलब टॉर्चर वगैरह भी करते रहते हैं।
तो ये सब क्या हो रहा है कि ये जो हमारे गुरुजी ने जो बहुत ही अच्छी एक पद्धति बनाई है, इसके माध्यम से लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन हो रहा है। और मुझे फ़ोन भी आते हैं, कहते हैं कि दीदी हम आज हमारे घर में ये हो रहा है और आज मेरे हस्बैंड ने मतलब ड्रिंक करनी भी छोड़ दिया। 2-3 औरतें तो हमारे गाँव में ही है स्पूट में और बाकी का आस-पास के गाँव में भी मुझे मतलब फ़ोन पे बताती रहती हैं औरतें। तो जब आप कभी सब लोग आएँगे यहाँ पे आश्रम में, तो मैं सबसे मिलवाऊँगी। बस मैं इतना ही कहना चाह रही थी कि माँ की कृपा हर रोज़ हो रही है और माँ के चमत्कार भी। मेरा सबको ओम काली। तो ये जो कृपा हो रही है उन महिलाओं की साधना से, वो इसीलिए हो रही है कि उनकी अपनी माँ कुंडलिनी एक्टिवेट हो गई है और वो उनकी ऊर्जा को प्यूरिफाई कर रही है, उनका ऑरा बढ़ रहा है। उस ऑरा में जब उनके हस्बैंड्स आ रहे हैं, उनके भी मानसिकता बदलने लग गई है। दिस इज द मिरेकल। तो ये जो रियलाइजेशन थी ये हमारे पूर्वजों की थी, इसीलिए उस सैक्रम बोन का नाम उन्होंने रखा होली बोन, है ना? क्योंकि वहां पे उनको पता था कि एक ऐसी शक्ति विराजमान है जो हमारे जीवन को बदल देगी, जो हमें रिजरेक्ट कर देगी, हमारा फिर से जन्म हो जाएगा। क्योंकि हम जो परेशानी में फंसे हुए हैं और इस जीवन को एक जानवरों के जैसे ढो रहे हैं, ये जानवर वाला जीवन ही चल रहा है हमारा, उससे कोई बेहतर जीवन है नहीं। चाहे कोई आदमी गाड़ी में बैठ के गाड़ी चला रहा हो, है तो वो भी जानवर, इन द सेंस कि उसको जो सुख मिल रहा है तो कुछ समय का ही तो रहता है, और वो जो उसकी परेशानी है जीवन की, जो सफरिंग है, जो घरेलू प्रॉब्लम्स हैं, जो ऑफिस की प्रॉब्लम्स हैं, वो तो खत्म ही नहीं होती, उसको आदत पड़ जाती है उनकी। हमें क्यों आदत डालें इनकी? हमें आदत डालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास माँ की कृपा है ना। तो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि माँ हम पे कैसे कृपा करती है। तो जब माँ एक्टिवेट होती है हमारी साधना के माध्यम से और शक्तिपात में गुरु की कृपा ही बोलूंगा, और क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे, तो वो जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, वो हमारे मूलाधार चक्रों को प्यूरिफाई करती है। फिर वही अग्नि है, तो उनका जो एलिमेंट है वो फायर है। फिर जैसे ही वो राइज करती हैं तो दूसरा चक्र जो भेदन करती हैं वो स्वादिष्टान चक्र का करती हैं, और स्वादिष्टान चक्र का जब भेदन करती हैं तो हमारे अंदर जो इच्छा होती है ईश्वर से जुड़ने की और जो ईश्वरीय ज्ञान होता है वो अपने आप ही एक्टिवेट होने लग जाता है। ये बहुत अच्छी घटना घटती है। अभी क्या होता है, हम कुछ भी चीज पढ़ते हैं या सुनते हैं, हमें लगता है बड़ा सही बोला गुरुजी ने, किसी की भी बात सुनते हैं, लोग बोलेंगे ये शास्त्रों का सत्य है। जैसी शास्त्र का नाम आया और किसी ने शास्त्र का नाम लेके हमें कुछ बात बोली, हम उसको सत्य मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता कि हम उन चीजों के गहराई में जाएं। लेकिन जब हमारे अंदर स्वादिष्टान चक्र में मां सरस्वती की शक्ति एक्टिवेट हो जाएगी तो क्या सत्य है और क्या असत्य है हमें खुद समझ में आने लग जाता है। क्योंकि मां जो हमारी है कुंडलिनी, वो ही ईश्वरीय ज्ञान प्रदान करने वाली है, वो स्वयं सत्य है, इसलिए उनको बोला जाता है वो सत्य स्वरूप है। क्यों स्वरूप है? क्योंकि वो ही तो काली है ना। सारे ज्ञान का जो भंडार है वो ही है, तो हमें को सत्य समझ में आ जाता है। जैसे मैं कई बार लोगों को बोलता हूं कि आपने कोई धर्म की किताब पढ़ी, किसी गुरु के कोई प्रवचन पढ़े, अगर आपकी मां कुंडलिनी एक्टिवेटेड है तो पहले 2 पैराग्राफ पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा ये सत्य पे नहीं है, ये जो गुरु ने लिखा ये असत्य है। कैसे पता चलेगा? आपके कानों में गरम गरम हवा आने लग जाएगी, आपके माथे पे प्रेशर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा ये मां की कृपा होती है। और जब मां आएगी आपके नाभि चक्र का भेदन करेगी, वहां के जो तमस और रजस हटाएगी, तो आपके अंदर जो गुण एक्टिवेट होगा वो हो जाएगा संतुष्टि का, जितना है बहुत है। और एक और चीज एक्टिवेट होगी, वो होगी देने की शक्ति। ये भी मां से आने वाली है, क्योंकि मां ही करुणा स्वरूप है। आपको दूसरों की प्रॉब्लम देख के आपके अंदर करुणा आ जाएगी कि मैं कुछ करूं, तभी तो मैं भागा फिरता हूं ना गांव गांव में। कोई मुझे फोन करता है, आप गुरुजी यहां आ जाइए, मैं पहुंच जाता हूं।
इसका एक बड़ा एक प्रॉब्लम हो गया मेरे साथ, लोग मुझे फॉर ग्रांटेड भी लेने लग गए। ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई मेरे साथ, मुझे समझ नहीं आता मैं करूं क्या। एक महिला है, उनके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उन्होंने मुझे 4 दिन पहले फोन किया कि गुरुजी मैं समय लेके कि मैं आपको फोन करूंगी। 3 दिन तक मेरा फोन ही नहीं आया। तो फिर मैंने कनिका से डिस्कस किया, मैंने कहा कनिका ये क्या हो रहा है? तो कनिका बोली गुरुजी आप बहुत इजीली अवेलेबल हो गए सबके लिए। तो मैंने कहा मैं तो ये छोड़ना नहीं चाहता। तो माँ देखेगी फिर क्या करूं, बिकॉज आई कांट हेल्प इट, क्योंकि मेरे अंदर वो कंपैशन ऐसा आ गया है कि मुझे तो लगता है मुझे तो भागना ही पड़ेगा, मुझे तो करना ही पड़ेगा। सो वो सब कंपैशन आपके अंदर भी आएगा, क्योंकि माँ आपके अंदर तो विराजमान है, वो भी एक्टिवेट हो चुकी है। और जब आपकी माँ हृदय में आएगी तो आप बिल्कुल कोमल हो जाएंगे, बिल्कुल आपके अंदर इतनी करुणा आ जाएगी कि आप जब ईश्वर की आराधना भी कर रहे होंगे आपके आंसू निकल आएंगे। और ये भी कईयों के साथ होने लग गया है। आवर हार्ट विल बिकम सो सॉफ्ट। और जब माँ हमारे विशुद्धि चक्र का भेदन करेगी, वहां के तमस और रजस हटाएंगी, तो जो हम अननेसेसरली लोगों के साथ अपने इमोशनली डिपेंडेंट रहते हैं, कि लोग हमारे को कुछ बोल देते हैं, हम इमोशनली दुखी हो जाते हैं, हमको लगता है कि अब लाइफ ही बेकार है, यू नो, आउट ऑफ द अटैचमेंट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल, वो हमारे दुख का कारण बन जाता है। उससे भी मुक्त हो जाते हैं, उससे भी फ्री हो गए हम। कि किसी ने कुछ बोल दिया, अच्छा बोल दिया तो भी ठीक है, कोई नहीं अच्छा बोल रहा, कोई हमारी बुराई कर रहा है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता। तो फ्रीडम नहीं हो गया, ये भी तो फ्रीडम हो गया ना, कि हमारी खुशी अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। वी आर टोटली फ्री एंड वी आर ऑल्सो फ्री फ्रॉम द भय, ऑल्सो द डर, कि अब अगर दूसरा व्यक्ति क्या बोलेगा, कि अगर हम ऐसा कर देंगे तो कुछ हमारे साथ बुराई ना हो जाए। तो हमारी एक एम्पावरमेंट हो जाती है ना, तो वो हमारे विशुद्धि चक्र में माँ करती है हमारे साथ। और जब हमारे अंदर माँ आज्ञा का भेदन करती है, आज्ञा चक्र का, तो माँ हमारे आज्ञा चक्र को जब प्योरीफाई करती है, तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे ईगो, हमारा एटीट्यूड, हमारा अहंकार, हमारा गुस्सा सब पी जाती है, हमें उससे भी मुक्त कर। तब जाके जब सहस्त्रा चक्र में माँ पहुंचती है, हम पूर्ण मुक्ति की अनुभूति करते हैं। उसको हम निर्वाण बोल देते हैं, कि अब किसी चीज भी है कि हम बंद नहीं रहे हैं, हमारे पास कोई चीज है या नहीं है, हम एक आनंद की स्थिति में है। लेकिन साथ ही साथ माँ इतनी शक्तिशाली है, वो हमारी सब प्रॉब्लम्स को भी हटा देती। तो दिस इज माँ कुंडलिनी, हु इज हरसेल्फ माँ गौरी। वही माँ पार्वती है, वही माँ काली है, वही माँ लक्ष्मी है, वही माँ सरस्वती है। किसी रूप में भी उनको हम मान सकते हैं। बताइए। जैसे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत संतुष्ट होते हैं और कोमल हृदय के होते हैं, तो क्या मतलब उन लोग का जो है माँ कुंडलिनी जागृत होती है, या वो मतलब ये नेचर है? वो तो उनका नेचर है ना, क्योंकि जो आप बता रहे हैं उनका हृदय ऐसा है, लेकिन और काफी सारी उनके अंदर ऐसी चीजें भी होंगी जो अच्छी नहीं होंगी। तो कुंडलिनी इज नॉट एक्टिवेटेड, वो पूरी तरह से हर गुण को अपने अंदर एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। तो ये कोई पैरामीटर नहीं हुआ। अच्छा। बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं हो सका, हो भी सकता है। तो ऐसे कई लोग मेरे पास आते हैं जिनको मैं एनर्जीज पहले, कुंडलिनी अवेकन करने से पहले मैं एनर्जीज चेक करता हूँ। तो उनके जब सहस्त्रार पे हम लोग हाथ रखते हैं तो देखते हैं कि वो ऑलरेडी एक्टिव है। उनको हम रियलाइज सोल बोल देते हैं, कि अपने पिछले जन्मों के किसी कारणों से उनकी मदर पहले से एक्टिव है, केवल उनको उसका पता नहीं चल रहा। लेकिन उसके कारण उनके जीवन में ऐसे कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं आ रहे। उनकी परेशानी भी वहीं खड़ी है, उनकी सारी स्ट्रगल्स भी वहीं खड़ी है, केवल वो थोड़े प्रोटेक्टेड हो जाते हैं, थोड़ा उनको ईश्वर का ज्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा होता है, और वो सत्य के मार्ग पे जल्दी आ जाते हैं। इतना ही फर्क होता है। बट ऐसे भी कई लोग हैं जो रियलाइज सोल्स हैं, लेकिन साधना ही नहीं कर रहे। मेरे टच में बहुत लोग हैं ऐसे। तो ये तो ईश्वर की कृपा होनी चाहिए ना इसके लिए। तो आज हम लोग एक और माँ कुंडलिनी की जो पावर है, चमत्कार है, नरेंद्र भाई से भी सुनते हैं, वो भी कुछ बताना चाहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबको मेरा ओम काली।
चमत्कार की बात करें तो मेरे साथ तो चमत्कार वैसे अब इतने ज्यादा होने लग गए हैं कि पहले, अभी 2-3 महीने पहले की बात बताता हूँ कि पहले हम लोग कुछ मांगते थे तो ऊपर हाथ जोड़ के ना ऊपर आसमान की तरफ देखते थे कि माँ सुन लेंगे। फिर लेकिन रियलाइज हुआ कि गुरु जी के उपदेश जब सुने, जब और गहरी समझ मैंने इसमें शिवकाली बोध में जब ली अपनी, तो पता चला माँ काली और महादेव तो हमारे अंदर ही हैं। तो जब ये समझना शुरू किया कि ऊर्जा रूप में माँ काली होती है हमारे अंदर और आत्मा रूप में हमारे महादेव होते हैं, तो हम कुछ भी जब उल्टा सीधा सोचते हैं तो वो सब उन तक जाता है, और अच्छा भी सोचते हैं तो अच्छा भी जाता है। तो अब 2 महीने से अब ऐसा होता है कि जब मैं कुछ भी मांगता हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए या कुछ भी मुझे छोटी चीज भी चाहिए होती है, तो अब मैं ऊपर नहीं देखता, अपनी आंखें बंद करके अपने मन में माँ काली महादेव को फील करता हूँ और कोई बात बोलता हूँ और वो मेरी ठीक हो जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमारी बिटिया 4 साल की है। 4 साल का बच्चा बहुत, मतलब अब मेरा बच्चा है तो बहुत नटखट है, मतलब वो कंट्रोल में नहीं आता। तो अब जब हम घूमने के लिए गोवा गए थे अपनी सालगिरह में, तो निशा बड़ी चिंतित हो गई, परेशान हुई कि यार ये तो अब संभालने के लायक नहीं है। पहले तो छोटी थी तो हम संभाल लेते थे, बात भी सुनते थे, अब तो बात भी नहीं सुनती है। और निशा वैसे ही 6 महीने से लगभग थोड़ा सा इससे डरने लगी है, क्योंकि उसकी वजह से निशा का गला खराब हो गया है। चिल्लाते चिल्लाते ना, वो ये नहीं मानती है, बच्ची नहीं मानती है, माँ का गला बिल्कुल खराब हो गया। तो एनीवेज उसने शिवकाली बोध किया तो वो ठीक भी हो गया, वो भी माँ की कृपा है। और वो भी चमत्कार है, क्योंकि डॉक्टर ने तो सर्जरी बोली थी सीधा कि सर्जरी होगी इसकी, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। हम आयुर्वेदिक में भी गए लेकिन आयुर्वेदिक में भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो निशा ने जब शिवकाली बोध किया तो उसका गला एकदम परफेक्ट हो गया। लेकिन जब वो ज्यादा चिल्लाती है तो उसका फिर विशुद्धि पकड़ता है तो फिर खराब हो जाता है। तो जब हम गोवा में गए तो गोवा में हमने चमत्कार देखा कि हम यहाँ से बोल के निकले, मैं वहां से बोल के निकला कि माँ आप संभाल लेना, मैं अपनी बिटिया को आपके हवाले कर रहा हूँ, और हमें ज्यादा परेशानी ना हो तो माँ कुछ ऐसा करना। तो हम जहां पर भी जाते थे, जिस होटल में भी जाते थे, वहां उसी उम्र के बच्चे, 3, 4, 5 साल के बच्चे भरमार मिलते थे इसको ना। तो ये जाती थी, हम जिस रूम में रुकते थे उसके सामने बच्चे खेल रहे होते थे। तो हमें तो पूरा पूरा दिन पता नहीं चलता था। और पता नहीं ऐसा क्या चमत्कार हुआ था, जब हम कार में ट्रैवल करते थे 3-4 घंटे, तो ये बिल्कुल चुपचाप बैठी रहती थी और बातें करती रहती थी गोवा की, समुंदर की, ये वो। मैं खुद सोच के बड़ा हैरान था। तो निशा भी बड़ी हैरान हो गई कि ऐसा कैसे हुआ यार, ये तो बच्चा मतलब जो 10 मिनट नहीं रुक सकता बिना बोले बिना चिल्लाए, ये हमारे साथ 5 दिन कैसे रह ली। तो लास्ट के 2 दिन थे तो एक निशा से गलती ये हुई कि वहां पे जो एक केयर टेकर था, उसका एक छोटा सा डॉगी था, थोड़ा खतरनाक था वो। तो डॉगी के पीछे पीछे वो चली गई उसको ढूंढते हुए। तो वो जो केयर टेकर था वो कैंशा के साथ चला गया, तो कैंशा थोड़ा सा आंखों से हमारी इधर उधर हो गई। तो निशा ने बोला कि यार ऐसे बच्चा बच्चा गायब ना हो जाए, इन लोगों को भरोसा नहीं होता। तो उसने थोड़ा सा अपना भरोसा लूज किया माँ के ऊपर ना। फिर जो 2 दिन उसको परेशान किया और रोने लगी कि यार ये मेरे से क्या हो गया। मैंने कहा निशा तुमसे गलती हुई थी, तो माँ से माफी मांगो, बोलो माँ आप देख लेंगी। फिर अगले दिन क्या हुआ, जैसे हमने गलती का एहसास किया तो फिर हम दूसरी जगह गए, आरंबोल बीच पे गए। तो वहां पर आज तक तो हमें कोई कपल, कोई बच्चा नहीं मिला। वहां फिर हमें उसकी उम्र का बच्चा मिल गया। उसका फिर 2 दिन, फिर अगले दिन पता नहीं चला कि बच्चा है भी हमारे साथ या नहीं है। हम बीच पे घूम रहे हैं, बच्चा अपना आराम से रेत में बच्चे के साथ घर बना के खेल रहा है। तो ये ऐसा कुछ अजूबा हुआ हमारे साथ, ये अभी रिसेंट बता रहा हूँ मैं। और उसके अलावा जो लोग गोवा जाते हैं वो जल क्रिया समुद्र में जरूर करें। समुद्र की जल क्रिया बहुत इफेक्टिव होती है, खारा पानी होता है और बहुत अच्छे से मन लगता है। और ध्यान भी हमारा, इनफैक्ट गोवा के अंदर बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था, क्योंकि हम लोग प्रकृति के अंदर थे, प्रकृति के साथ जुड़े हुए थे। और महादेव माँ पार्वती को हम लोग समुद्र के माध्यम से हम उनको ध्यान कर रहे थे। तो उस तरीके के समुद्र के जो अच्छे अच्छे जो जो वाइब्स होती हैं वो भी हमारे को फील होती हैं। अब दूसरा ये भी है कि जब हम गोवा से आए तो हमने कैंशा को, क्योंकि हमें रिजल्ट देखने को मिल गया ना, तो हमने कैंशा को जल क्रिया कराना शुरू कर दिया। तो जो उसका बिहेवियर था, चिड़चिड़ापन, चिढ़ना, रोना जरा जरा सी बात पे, और चीजों को फेंकना, तोड़ना फोड़ना, वो उसका एकदम खत्म हो गया है। और उसके साथ ही जो मेरी सिस्टर की बेटी है वो तो ज्यादा थी, वो तो कभी कभी अपना सर जमीन में मारती थी किसी चीज के लिए, बच्चा जब जिद करता है। तो जब उसने शुरू किया तो उसका भी बिल्कुल ये चिढ़ना और ये सब एक्शन, जो रिएक्शन बच्चे करते हैं, ये आपको डोमिनेट करते हैं, ये डोमिनेशन बिल्कुल बंद हो गया है।
इन 2 बच्चों को तो मुझे एकदम साक्षात्कार दिखता है कि भगवान ने इनकी बागडोर अपने हाथ में ले ली है। और क्योंकि गुस्सा और उनका जो प्यार होता है वो महादेव और माँ पार्वती की कृपा से ही आता है। हम कुछ गुस्सा करते हैं तो बच्चे उससे दोगुना करते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना है, आप ऐसे हो ही नहीं। तो जब बच्चों को जल क्रिया कराते हैं तो बच्चे के अंदर से भी वो नेगेटिव एनर्जी जो है निकलना शुरू हो जाती है। और उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आप अपने काम काज में बड़े अच्छे से पीसफुल रिलैक्स होकर आप अपने टाइम दे पाएंगे बच्चों के साथ। तो ये बड़ा मिरेकल है माँ का। थैंक यू वेरी मच। गुरुजी, साक्षी कुछ पूछना चाह रही है। हाँ जी, बताइए साक्षी, आप क्या कर रहे थे? हाँ गुरुजी, मैं ये पूछ रही थी कि कुंडलिनी जब जागृत होती है तो हमें एहसास कैसे होता है, हमें पता कैसे चलता है कि हमारी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है? उसका एहसास ऐसे होगा, पहली तो बात है आप क्योंकि जापान में हैं, हम फिजिकली आपके ऊपर वर्क नहीं कर पाते हैं, हाँ जी। डिस्टेंस ज़्यादा है, तो उसके लिए हम आपकी जो फोटोग्राफ पे वर्क करेंगे, आप भेजिएगा उसको, तो फीलिंग आपको ऐसे आएगा, अपने सर के ऊपर से आपको गरम गरम हवा इनिशियली महसूस होने लगेगी। तो इनिशियली तो ये होता है। फिर उसके बाद जब आप साधना में ध्यान करेंगे तो आपको अपने रीढ़ की हड्डी के नीचे से थोड़ी सी शिवरिंग, थोड़ी सी कुछ मूवमेंट महसूस हो सकती है, और नहीं भी हो सकती, दैट्स ओके, क्योंकि माँ अपनी अपने जो बच्चे हैं अलग अलग, उनको अपनी अपनी अनुभूति देती है, वो आपको पता चलने लग जाएगा। थर्ड क्या जो मेन चीज होगी वो ये होगी कि आपकी जो बुरी आदतें हैं, जो आपको खुद पता है लेकिन आप उनको ओवरकम नहीं कर पाती हैं, वो जो तमस या रजस है वो खत्म होने लग जाएगा। तो आपको पता चलेगा कि ये माँ की कृपा से हुआ है। क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे किसी को गुस्सा आता है, सडनली बोलेगा मुझे गुस्सा ही नहीं आता, या जैसे नरेंद्र भाई बोल रहे हैं उनकी बेटी की रेस्टलेसनेस है, या बेटी जिद्दीपन है बच्चों का, या डोमिनेटिंग क्वालिटी हो जाती है बच्चों की, वो अपने आप चले जाता है। तो वो बिना माँ कुंडलिनी की कृपा से नहीं हो सकता। तो वो एक्टिवेटेड होती है। जैसे इनकी बच्ची की जब मैंने कुंडलिनी रेस करी थी, तो सहस्त्रा पे ठंडी ठंडी हवा मुझे आने लग जाती। तो आप भी महसूस कर सकती हैं जब आप उस स्थिति में जाएंगी, दूसरों की आप फील कर सकती हैं। आई होप आई एम एबल टू आंसर योर क्वेश्चन। सो आज हमने जो बात करी है वो इतनी बड़ी शक्ति की बात करी है, जो हमारी अपनी माँ है। वो बहुत प्यार करती है हमसे, वो बहुत ही शक्तिशाली है, वो भी सनातनी है। जब कुछ नहीं था वो तब थी, जब शिव थे तो शक्ति भी थी, क्योंकि शिव तो कुछ करते नहीं है ना, तो उन्होंने ही शक्ति का क्रिएशन किया, इस प्रकृति का क्रिएशन किया सारा कुछ करने के लिए। तो माँ ने तो हमें ईश्वर से मिलाना ही है, और माँ तत्पर है, बिल्कुल तत्पर है। तभी हम काली की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ काली ही माँ कुंडलिनी का सबसे बड़ा स्वरूप है। माँ हमें सत्य प्रदान करने के लिए बैठी है, माँ हमारे को सारे सुख प्रदान करने के लिए बैठी है, हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए बैठी है, क्योंकि उनको पता है कि जब हमारी इच्छाएं, जो भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, तो अपने आप जो शिव से मिलने की इच्छा है वो और भी तीव्र हो जाएगी कि अब क्या करें, अब तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि उन्होंने साथ में हमारे को संतुष्टि भी दे दी है। तो जो भी हम चाहते हैं इस जीवन में, वो माँ हमें दे देगी, सब कुछ दे देगी। आप बस उस चीज की बात करिए कि आपको क्या चाहिए, और अंत में जब सब कुछ मिल जाएगा तो माँ आपको निर्वाण भी दे देगी, आपको एनलाइटनमेंट भी दे देगी, आपको पूरी तरह से ईश्वर से जोड़ देगी, और आपको पूरी तरह से मुक्त कर देगी। उसी को हम लिबरेशन बोलते हैं, उसी को हम टोटल फ्रीडम बोलते हैं। हाँ जी प्रवीण जी। सभी का ओम काली, जो आप बता रहे थे कि चमत्कार की जो बातचीत चल रही है, तो चमत्कार तो मेरे जीवन में भी घटित हो रहे हैं। और जो सिंपल सी बात में संक्षेप में ही बोलूंगा, मैंने जस्ट की माँ के ऊपर मतलब हमें भक्ति और समर्पण करना पड़ेगा, तो अपने आप माँ की छत्र छाया में हम आ जाएंगे, माँ काली महादेव की। मेरे मन में भी काफी डर रहता था, फियरफुल था मैं, कि मतलब मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ, कि जैसे लगता था कि कभी भी मतलब एक रहता है कि प्राइवेट जॉब है कि नौकरी ना चली जाए, एक हमेशा डर रहता था। तो एक दिन ऐसे आश्रम में आप नहीं थे, नंदिनी जी से बात हुई कि उन्होंने कहा कि आप माँ के प्रति समर्पण रखिए, भक्ति रखिए, माँ की छत्र छाया में आप हैं, आपका कुछ भी अहित नहीं हो सकता है। थोड़े दिनों बाद मतलब ऑफिस में काफी दिनों से चल रहा था, जो सीईओ है हमारी,
वो वैसे तो मेरे मुंह पे बहुत स्वीट थी, सब कुछ था, किंतु बाद में पता चला कि आई मीन शी वाज डिगिंग ग्रेव फॉर मी, कि बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरे को निकाल दिया जाए, बट हुआ ये कि उनको निकाल दिया गया। बाद में ओनर ने मेरे को बोला कि शी ट्राइड टू चक यू आउट बट समहाउ शी वाज चक डाउन। मतलब मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था वो ऐसा कर सकती है, किंतु ये बात मेरे को नंदिनी जी को उससे पता चला कि आप माँ की छत्र छाया में है, आप में भक्ति है, समर्पण है, आप कुछ नहीं होगा, आपका कोई अहित नहीं कर सकेगा। जब नंदिनी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने यही बोला, जो माँ से टकराएगा उसको अलग हो जाएगा। तो सही में मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था कि मतलब जहाँ पे मेरे को इतना फियर था और आज मेरे को कोई डर नहीं है, अब कोई टेंशन नहीं रहती कि जो होगा माँ देख लेंगी। मैं माँ की छत्र छाया में हूँ, माँ ने करना जो करना है, वो जो चाहेंगे वैसा करेंगे। आई एम हैप्पी दैट वे। तो ये भक्ति, समर्पण और फियरलेस होना जरूरी है। अब फियरलेस का मतलब ये नहीं है कि आप जाके कहीं पे भी कुछ भी कर दे, डिप्लोमेटिक वे में कृष्ण जी की तरह, कृष्ण भगवान की तरह आप वैसे रहे। ओम काली। तो जो माँ कुंडलिनी एक्टिवेट होके हमारे हार्ट चक्र का भेदन करती हैं, तो जो भय है हमारे हृदय में छुपा रहता है, तो उसको जब सफाई हो जाती है तो अपने आप भाग जाता है। प्लस माँ इतने सारे एक्सपीरियंस देती है अपने चमत्कारों के कि बच्चे तू क्यों घबरा रहा है, मैं हूं ना तेरे साथ। हम स्पेशल है, हम भक्त है ना, हम स्पेशल है। आप अपने आप को नॉर्मल लोगों के साथ मत जोड़िए, आप जोड़ना बंद कर दीजिए। वी आर स्पेशल, वी आर रियली स्पेशल। मैं कितना समझाऊं आपको, जब आपको ये समझ में आ गया आप स्पेशल हैं, देयर इज नथिंग टू वरी। केवल आपकी इच्छाओं की पूर्ति को समय लग सकता है, क्योंकि शी नोज द राइट टाइम टू गिव यू व्हाट इज राइट फॉर यू। उनको सही समय मालूम है, हमें सही समय मालूम नहीं है ना। हमारी सोच तो एक 5 मिनट के बाद भी खत्म हो जाती है, क्या होने वाला है 5 मिनट के बाद हमें पता ही नहीं है। और माँ की सोच तो वहां तक जाती है जहां हमारी सोच पहुंच ही नहीं सकती। कई जन्मों की उनकी सोच है हमारे बारे में। सो हम बहुत प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि हम स्पेशल हैं, क्योंकि ये जो माँ कुंडलिनी के जागरण का जो प्राप्ति है वो सबको मिलने भी नहीं वाली। कभी समय मिलेगा या नेक्स्ट डिस्कोर्स में मैं बात करूंगा कि अंधकार कितना ज्यादा स्ट्रांग है, कि रचना ही ऐसे हो रखी है कि जो ब्रह्मांड है उसमें जो रोशनी है वो केवल 4% ही है बस। तो 4% को ही सत्य समझ में आने वाला है। इसीलिए अगर पांडव 5 थे तो कौरव 100 थे। सत्य बहुत ही मुश्किल से समझ में आने वाला है, इसलिए सबके शिव के दर्शन सबको मिलने भी नहीं वाले हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल। तो हम लोग बहुत ही ब्लेस्ड हैं कि हमारी रचना ही ऐसी हुई। हम कोई स्पेशल नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम लोग स्पेशल हो जाएंगे तो अहंकार चढ़ने लग जाएगा, उससे भी तो बचना है ना। तो हमारी रचना ऐसी हुई है, हमारी रचना ही ऐसी की गई है कि भगवान को कुछ भक्त भी चाहिए और कुछ ऐसे लोग भी चाहिए जो भक्त नहीं है। वैरायटी है ना सारी। तो कुंडलिनी माँ तो सबके अंदर है, आत्मा भी सबके अंदर है, लेकिन एक्टिव तो नहीं है ना सबके अंदर, क्योंकि किसी के अंदर इच्छा ही नहीं है। जिनके अंदर इच्छा ही नहीं है वो कैसे एक्टिव होंगी, क्योंकि वो तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो आप कुछ बोलेंगे मीना जी? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि कुंडलिनी के बारे में जब तक हमें पता नहीं होता तो उसके बारे में पता होना, जानना बहुत आसान है, लगता है कि हाँ अच्छा ऐसा है वैसा है, लेकिन उसको करना सही में एक डिसिप्लिन चाहिए उसके लिए। तो मुझे लगता है कि शिव काली बोध में तो हमारे पास आप एज अ माध्यम है जिससे हम बहुत इजीली अपनी कुंडलिनी को जागृत भी कर सकते हैं, और उसको मेंटेन करना भी तो उतना ही जरूरी है। अगर किसी से हमने उसको जागृत करा भी लिया तो फिर उसको मेंटेन भी तो करना है। वो कौन बताएगा फिर कि हमें कैसे उसको मेंटेन करना है। तो ये भी उतना ही जरूरी है जो कि हमें आपके ज्ञान के साथ साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी कनिका। गुरुजी, मैं तो लिविंग एग्जांपल हूँ ब्लेसिंग ऑफ माँ कुंडलिनी, एंड मेरा मतलब मैं कोटि भी धन्यवाद करूँ तो कम है कि आई गॉट अ गुरु लाइक यू। और जब मैं आई वाज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स तो आप मुझे ये बात सिखाते थे
मैं मांगती थी कुछ वैसे छोटा मोटा कि भगवान मुझे मेरी वर्ल्डली प्रॉब्लम्स ये मिल जाए वो मिल जाए, जैसे मैं, तो आप मुझे सिखाते थे कि जाके रोज माँ से के सामने वो क्या बोलते हैं, माथा नीचे झुक के पूरा दंडवत प्रणाम करके रोज बोलो कि हे माँ, माय विजन इज वेरी लिमिटेड, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। आई मीन आई वाज सो ब्लेस्ड कि आपने ये बात मुझे 2 साल पहले सिखा दी थी कि हम इंसान अभी सोचते ही नहीं कि हमारे लिए क्या सही है, हमें कुछ पता ही नहीं है। वो व्हाट यू टोल्ड मी नाउ कि माँ को हमारी जन्मों की प्लानिंग पता है। और मैं कहती थी गुरुजी मुझे इंडिया आना है, आप मुझे कहते थे कि कनिका व्हाट डू यू नो दैट इज योर प्लानिंग, मदर व्हाट मदर हैज प्लान फॉर यू। तो मतलब उस वक्त लगता था कि बस ये छोटी छोटी चीजें मिल जाएं। बट नाउ आई थिंक मेरे से ज्यादा तो लकी कोई अभी नहीं लगता मुझे, कोई दिखता है कि हाउ फॉर्चुनेट आई एम कि माँ ने मुझे इतना ब्लेस किया है कि अब वो लगता है ये छोटी छोटी बातें हम कैसे फंस जाते हैं, लेकिन किसी को समझाओ तो लोग ना रिलेट नहीं कर पाते हैं कि हाउ वास्ट एंड हाउ पावरफुल एंड हाउ यू नो मैग्नानिमस दिस पावर मदर इज। एंड मैंने सच में मतलब कितना भी बोले कम है गुरुजी। And this is what you talk about resurrection. I think I am the living resurrected person. I think I am nothing what I was 2 years before. And मुझे लगता है कि every day is a new adding in our resurrection process. So मतलब अगर किसी को blessing मिल गई मदर कुंडलिनी की, I think पहली बात तो पहला गुरु मिलना है। सदगुरु के साथ अगर हमें मदर कुंडलिनी का कॉम्बिनेशन मिल गया, I think it is like a treasure. So मेरे ख्याल से मैं बहुत बोलती हूँ, but I cannot express the gratitude I have for the mother and for you. So every time मैं कुछ ज्यादा ही बोलती हूँ, तो I'm sorry for that, but you know it's very powerful. अगर हम माँ में अगर मन लगाएंगे, there is lot that we can achieve. So this is all I can say, and thank you so much. बस यही बोलूंगी। और गुरुजी हरीश भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा तो गुरुजी शिवकाली बोध में आना भी चमत्कार ही था। मतलब मुझे खुद भी विश्वास नहीं होता कि मैं कहाँ से कहाँ आ चुका हूँ, मैं पहले कैसा था और अब कैसे हो चुका हूँ। शिवकाली बोध में एंट्री ही मेरी चमत्कारों के साथ हुई है। मैं बचपन से मेरी एक सर, जब से मेरे जीवन में धर्म आया था कि थोड़ा धर्मात्मा थोड़ा थोड़ा होने लगा था, मेरी सबसे पहली शर्त भगवान से थी कि मैं अपने किसी गुरु को ढूंढने कभी नहीं जाऊंगा। अगर सच में मेरे लिए कोई गुरु बना है तो गुरु मुझे ढूंढते हुए आएंगे और मेरा जीवन सुधारेंगे। और दूसरी मेरी शर्त ये थी कि गुरु ही मुझे माला देंगे कि जिनसे मैं जाप करूंगा, वरना मैं कोई माला भी जीवन में कभी नहीं खरीदूंगा। तो माँ काली ने आशीर्वाद स्वरूप आपको मेरे जीवन में भेजा और मेरा जीवन सुधारने के लिए आपके श्री चरणों में मुझे भेजा है। तो ये चमत्कार मैंने सबसे पहले जो अनुभव किया है शिवकाली बोध का, ये चमत्कार था कि जो मैंने सोचा था वही मेरे साथ हुआ है। चलो मैं मान सकता हूँ कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है कि आपका देवप्रयाग में आना होगा और मेरे घर में आना होगा, लेकिन दूसरा जो शर्त थी वो भी आपने उसी समय पूरी कर दी थी, मुझे माला गिफ्ट कर दी थी और उसी समय मैं समर्पित हो गया था कि आप ही मेरे गुरु हैं। और वहीं से मुझे ज्ञान मिलना शुरू हो गया था। पहले मुझे लगता था कि हाँ मुझे ज्ञान है, मैंने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ लिया था, लेकिन अब मैं धीरे धीरे समझ रहा हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ आपकी छत्र छाया में। क्योंकि मेरी माँ ये पद्धति करती थी, उससे पहले मैं ये पद्धति नहीं करता था। तो शायद माँ ने मेरी माँ की सुन ली, मेरी बायोलॉजिकल माँ की सुन ली और आपने मुझे अपने शरण में ले लिया। तो चमत्कार तो गुरुजी बहुत सारे हुए हैं। जब माँ ने पद्धति करी और आपसे मिलने के बाद मुझे वो शांति प्राप्त हुई है हृदय में, और उसके बाद मैंने पद्धति करनी शुरू करी है, तो गुरुजी गुस्से ने मुझे छोड़ दिया, थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ। और एक बुरी आदत गुरुजी मेरे अंदर थी, बहुत ही ज्यादा बुरी आदत थी। मैं सालों से उस आदत को छोड़ना चाहता था, लेकिन जरा सा भी कोई पिंच कर देता था तो मैं जाकर के दोबारा उसी आदत में चले जाता था। अगर आप कहें तो मैं बता देता हूँ, मैं स्मोकिंग करता था और मैं चैन स्मोकर था। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है बताने में कि मैं स्मोकिंग करता था। और गुरुजी के हाथ रखने के बाद से मेरे मन में एक बार भी विचार नहीं आया कि मैं जाकर के एक सिगरेट पीऊं। इवन मेरे पास फुल अपॉर्चुनिटी होती है, मैं बाहर जाके पी सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं होती, लेकिन मन से ही वो बात नहीं आती कि मैं जाके स्मोकिंग करूं। या किसी की छोटी छोटी बात या बड़ी बात भी मेरे को पिंच नहीं होती, अब गुस्सा नहीं आता, वो होता है कोई बात नहीं माँ देख लेगी। तो गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे तो बहुत सारे चमत्कार देखे हैं और देखने को हर रोज ही लगभग मिलते हैं, बस अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, समझना पड़ता है।
और गुरुजी एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि गुरु की हर बात आंखें बंद करके बिलीव कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहाँ डाउट होता है वहाँ माँ भी नाराज हो जाती है। ये अनुभव भी मैंने किया है। एक बार गुरुजी को मैंने किसी काम के लिए, मतलब इंटेंशन ना बोलने का नहीं था, लेकिन वो ना निकल गया मुझसे, तो मेरी सारी एनर्जी डाउन चली गई थी, सब कुछ गड़बड़ हो गया था। फिर जब माँ ने ये रियलाइज करवाया कि भाई मुझसे ये गलती हुई है, मैंने गुरुजी को इस काम के लिए मना कर दिया है, तो दोबारा से सब ठीक हो गया, सही रास्ते पे आ गया, मन शांत हो गया है। तो सब गुरु कृपा से ही हो रहा है और माँ के आशीर्वाद से ही हो रहा है। तो मुझे तो गुरुजी हर रोज यहाँ पर चमत्कार देखने को मिलता है। सारे नकारात्मक विचार धीरे धीरे मुझे छोड़ रहे हैं, माता की कृपा से सब आशीर्वाद मिल रहा है। बस रोज ही चमत्कार देखने को मिलता है गुरुजी एसकेबी में। एक चीज ऐड कर देता हूँ कि कुंडलिनी माँ को लेके ना बहुत सारी मिसकंसेप्शंस भी हैं कि माँ जब एक्टिवेट हो जाती है तो हम एनर्जी को झेल नहीं पाएंगे, वो एनर्जी हमारे को प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, इस टाइप का है। और वो होता भी है, वो झूठ भी नहीं है, क्योंकि अगर अनऑथराइज तरीके से माँ कुंडलिनी को हम एक्टिवेट करते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि तो माँ है ना, आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। तभी आजकल देखे ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे उल्टे पुल्टे काम हो रहे हैं, और इसलिए उससे लोगों को उसका फायदा नहीं मिल रहा, नुकसान हो रहा है। बट जब हम शक्तिपात से करते हैं, हम भक्ति के माध्यम से करते हैं, हम माँ से प्रे करके करते हैं, हम माँ से समर्पण रख के करते हैं, हम सारे के सारे वो गुणों से करते हैं जो कि एक भक्त के हैं, तो माँ प्रसन्न हो जाती है। इसलिए शिव काली बोध में माँ को आप जितना एक्टिवेट करना चाहें, जितना भी उनकी शक्ति को अपने अंदर एक्टिवेट करना चाहें, आप बेफिक्र होकर करिए, माँ आपका नुकसान नहीं करेंगी, उल्टा आपको उतना एम्पावर करती जाएंगी कि आप और लोगों का बहुत ज्यादा फायदा करा सके और लोगों का भी अच्छा कर सके, ये माँ करेगी। तो हम बिल्कुल कोई थोड़ी सी भी हमारे अंदर नहीं संकोच होना चाहिए कि इतनी बड़ी शक्ति को हम कैसे हैंडल करेंगे। आपको हैंडल नहीं करना, वो माँ ही करेंगे। So that is what I wanted to tell you. There are very wrong misconceptions in the market about mother. तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम माँ को भक्ति के माध्यम से ही एक्टिवेट करते हैं, प्रे के माध्यम से करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का हम सेशन कंक्लूड करें। मीना जी, आप कुछ कहेंगे लास्ट में? जी गुरुजी, आज जो हमने कुंडलिनी के बारे में आपसे जाना, तो बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर हमें मिला और मुझे लगता है सभी को बहुत फायदा हुआ होगा। और अगले सत्संग तक ओम काली जी आप सबको